स्वागत है आपका फिर से करंट अफेयर के डेली रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 5 जून 2025 का करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का प्रमुख सुर्खियाँ क्या है कि पहला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को मिला 10वां स्थान। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को मिला 10वां स्थान। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत नॉर्वे की कंपनी, दूसरा हेडलाइन है भारत नॉर्वे की कंपनी के साथ मिलकर बनाएगा पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत। दूसरा हेडलाइन है कि भारत नॉर्वे की कंपनी के साथ मिलकर बनाएगा पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत। तीसरा हेडलाइन है आज मनाया जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस 2025। आज मनाया जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस 2025। चौथा हेडलाइन है ली जे मयांग ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के लिए शपथ। ठीक है, ली जे मयांग ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की ली शपथ। अगला पांचवा हेडलाइन है भारत ने जीती अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता। भारत ने जीती अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता। ठीक है, छठा हेडलाइन है विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 साल सूखे के बाद जीता अपना पहला आईपीएल खिताब। विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 साल के सूखे के बाद जीता अपना पहला आईपीएल खिताब। सातवां हेडलाइन है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ब्राजील में आयोजित 11वें विश्व ब्रिक्स संसदीय मंच में किया भारत का नेतृत्व। सातवां हेडलाइन है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ब्राजील में आयोजित 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में किया भारत का नेतृत्व। आठवां हेडलाइन है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने नागरिक शासन केंद्रीय आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने नागरिक शासन केंद्रित अवेयर प्लेटफॉर्म के लिए इसरो के साथ सार के साथ क्या होते हैं कि साथ किया समझौता। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने नागरिक शासन केंद्रित अवेयर प्लेटफॉर्म के लिए इसरो के साथ किया समझौता। ठीक है, अगला हेडलाइन है कि नौवां हेडलाइन है कि शैलेंद्र नाथ गुप्ता को रक्षा संपदा का नया महानिदेशक किया गया नियुक्त। शैलेंद्र नाथ गुप्ता को रक्षा संपदा का नया महानिदेशक किया गया नियुक्त। 10वां हेडलाइन है कि केंद्रीय कोयला मंत्री ने कोयला श्रमिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए सी केयर्स 2.0 प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। केंद्रीय कोयला मंत्री ने कोयला श्रमिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए सी केयर्स 2.0 प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। ठीक है, 11वां हेडलाइन है कि कुमार मंगलम बिरला को USIFPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किया गया सम्मानित। कुमार मंगलम बिरला को USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किया गया सम्मानित। ठीक है, आज का मोटिवेशनल कोट है कि वक्त तू कितना भी सता ले हमें, लेकिन याद रखना किसी मोड़ पर तुझे भी बदलने पर मजबूर कर देंगे। बहुत अच्छा हेडलाइन है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला, 10वां स्थान मिला। बात करें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 का, तो इसमें 64 देश प्लस यूरोपियन यूनियन सदस्य है। और इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य है कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम से कम किया जा सके और पृथ्वी का तापमान बढ़ाने वाली गैस जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है उसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ठीक है, टॉप क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहला टॉप 3 रैंक के जो पैरामीटर है उसमें कोई भी देश नहीं है। चौथे नंबर पे डेनमार्क है जो कि टॉप देश है। ठीक है, डेनमार्क चौथे स्थान पर डेनमार्क है। ठीक है, और बात करें भारत 10वें स्थान पर है। और बात करें चीन का, तो चीन 55वें स्थान पे है, जबकि ईरान 67वें नंबर पे है। ठीक, 67वें नंबर पे ईरान हो गया। ठीक है, सबसे एक टॉप पे हो गया डेनमार्क, 10वें नंबर पे इंडिया हो गया, चीन 55वें नंबर पे है। ठीक है, और ईरान 67 नंबर पे है। ठीक है, आगे बात करें भारत भ्रष्टाचार सूचकांक में 96वें स्थान पे है। प्रेस इंडेक्स में 151वां स्थान है। HDI में 130वां स्थान है। खुशहाली इंडेक्स में 118वां स्थान है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, आगे है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को सबसे झांकी का अवार्ड प्रदान किया गया। तो यूपी महाकुंभ हो गया। हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स किसके साथ प्रारंभ किया है। तो इंडिया और कंबोडिया के बीच में पूना में हुआ है। ठीक, हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स किसके साथ प्रारंभ किया है। तो इंडिया कंबोडिया के बीच में पुणे में हुआ है। आगे बात करते हैं कि
आगे बात करें, हाल ही में 16 वर्ष में से कम आयु के बच्चों को द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग करने पर किसने प्रतिबंध लगाया? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बात करते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसे चुना गया है? जय शाह जी को चुना गया। आगे बात करें, हाल ही में भारत के GRSE ने पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत किसके विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? हाल ही में भारत के GRSE ने पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? नॉर्वे के साथ किया। बात करें, भारत और नॉर्वे के बीच में एक MOU हुआ है, एक समझौता ज्ञापन हुआ है, ठीक है। तो भारत की तरफ से गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता का भाग ले रहा है और नॉर्वे की तरफ से कोंग्सबर्ग कंपनी भाग ले रही है। और बात करें कि इन दोनों के बीच में एक समझौता ज्ञापन पे साइन हुआ है, कहाँ पे हुआ है? तो ऑस्लो, नॉर्वे में हुआ है। आगे बात करें तो भारत का ये पहला PRV निर्माण के लिए, ठीक है, भारत का पहला क्या बोलते हैं कि पोलर रिसर्च व्हीकल निर्माण करने के लिए हुआ है, ठीक है। ध्रुवीय अनुसंधान पोत इसके द्वारा निर्माण किया जाएगा। इसमें क्या है कि हमारे ग्रह अतीत प्लस वर्तमान प्लस भविष्य के लिए, ठीक है, हमारे ग्रह को अतीत, वर्तमान और भविष्य का पता करने के लिए क्या कहते हैं कि किया जाएगा। और समुद्र की गहराई में किया जाएगा। बात करें निसार का, तो निसार नासा और इसरो के संयुक्त प्रयास है, ठीक है। नासा और इसरो को मिला के निसार बनाया गया है। लूपेक्स, ठीक है, लूपेक्स क्या है कि लूपेक्स क्या है कि देखिए, लूपेक्स का बात करें तो लूपेक्स इंडिया और जापान के बीच में हो रहा है और निसार इसरो और नासा के बीच में हो रहा है, ठीक है। आगे बात करें कि रिसर्च सेंटर का बात करें तो अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका में 3 रिसर्च सेंटर है भारत का। एक दक्षिण गंगोत्री है, एक मैत्री है, एक भारती है, ठीक है। ठीक है, रिसर्च सेंटर का बात करें तो अंटार्कटिका में 3 है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती हो गया। और आर्कटिक में 1 है, हिमाद्री, ठीक है। आगे बात करें, ये नॉर्वे का राजधानी ऑस्लो हो गया और यहीं पे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। आगे बात करें, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ होता है? तो हॉर्नबिल नागालैंड में होता है। 1 दिसंबर से लेकर 10 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। बात करें कि हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का संबंध किससे है? तो इंडिया और मलेशिया के बीच में हरिमो शक्ति चलता है। आगे बात करें कि हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 की महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला वाला PV सिंधु और पुरुष वाला लक्ष्य सेन जीता। आगे बात करें, ये लखनऊ में हुआ था। बात करें, हाल ही में चर्चा में रहे नवीनतम जिले महाकुंभ क्षेत्र का संबंध किससे है? तो 76 नंबर का जिला यूपी है, यूपी का महाकुंभ हो गया। आगे बात करते हैं अस्थायी जिला है। बात करते हैं प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। बात करें विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का, तो ये 5 जून को मनाया जाता है और इसको 5 जून 1972 में UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा स्थापना किया गया था। 5 जून 1972 को। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी और केन्या में। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। बात करें कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। उस समय का थीम था ओनली वन अर्थ। होस्ट कौन किया था? USA किया था। और अगर बात करें कि 2025 का होस्ट कौन कर रहा है, तो 2025 वाला होस्ट करेगा कोरिया गणराज्य, ठीक है। इस बार का थीम है बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है, ठीक है। ये थीम है 2025 का, ठीक है। आगे बात करें तो क्या है कि हाल ही में पवन कम्पेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई स्पोर्ट्स गेम 2024 में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता? हाल ही में पवन काम्पेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई स्पोर्ट गेम 2024 में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता है? तो थाईलैंड हो जाएगा। बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। बात करते हैं कि हाल ही में भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ पर आरंभ हुई? तो जम्मू कश्मीर में डल झील में हुई। बात करते हैं, हाल ही में रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो 97वां। ये क्या होते हैं कि 57वें नंबर का टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, रातापानी हो गया। आगे बात करते हैं कि और मध्य प्रदेश का 8वां हो गया। बात करते हैं, हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद पर शपथ किसने ली है? तो ये ली है ली जे मयांग ने लिया है। बात करते हैं साउथ कोरिया का, था साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति ली जे मयांग है, ठीक है। इन्होंने अभी राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। बात करते हैं इनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और ये इनका कार्यकाल 5 साल तक रहेगा। बात करते हैं इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे साउथ कोरिया के, जिनका नाम था यू सुंग योल, क्या नाम था? यू सुंग योल, ठीक। इनको क्या हुआ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ में गिरफ्तार कर लिया गया है। बात करें कि करोल नवारोकी का, बात करें करोल
ठीक है। करोल नवारोकी का बात करें तो ये पोलैंड के क्या बोलते हैं कि प्रेसिडेंट चुने गए हैं। बात करते हैं कि लुइस मोन्टेग्रो का बात करें तो ये पुर्तगाल के क्या होते हैं कि क्या होते हैं कि प्रेसिडेंट चुने गए हैं। बात करते हैं कि एनालेना बैरबॉक का बात करें तो यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो एनालेना बैरबॉक जर्मनी के रहने वाली है। ठीक है। और ली जे ब्यांग तो बता ही दिए, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के पद पे नियुक्त हुए हैं। आगे बात करते हैं कि आगे अगर बात करें तो देखिए साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में 38 डिग्री रेखा है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी प्रोबा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा, तो इसरो करेगा। पीबीए को किस बात से करेगा, क्या बोलते हैं, मिसाइल से करेगा, किस रॉकेट से करेगा, तो PSLV C-59 से करेगा प्रोबा 3 को। ठीक है। प्रोबा 3 PSLV C-59 से करेगा। आगे बात करें तो हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया, तो ब्रेन रोड को किया गया। बात करते हैं कि हाल ही में नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा हो गया, चंडीगढ़। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा पद लेंगे, देवेंद्र फडणवीस। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। इस संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया। इसका संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ब्रसेल्स में है। ठीक है। ब्रसेल्स बेल्जियम में। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का करें तो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और इसके अध्यक्ष इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में मतदान हुआ, जिसमें इंडिया को 87 मत मिले 141 में से। 141 में 141 में से 87 वोट मिला इंडिया के पक्ष में। और नेक्स्ट अध्यक्ष के रूप में इंडिया के श्रीनिवासन 2025 से लेकर 2028 तक अध्यक्ष रहेंगे और लीड करेंगे। बात करें ब्रुसेल्स का, बात करें तो नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। और यूरोपियन संघ का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। बात करते हैं कि रोम इटली में क्या है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम में है। बात करें न्यूयॉर्क का, तो UNO का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना है। और ओपेक क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का हेडक्वार्टर भी ऑस्ट्रिया वियना में है। आगे बात करते हैं तो हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, तो जेडेड इसाकमैन को किया है। बात करते हैं हाल ही में यूएनजीए ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है, तो विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को और 12 जुलाई को आशा दिवस के रूप में घोषित किया है। आगे बात करें हाल ही में RBI का 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो संजय मल्होत्रा जी को किया गया है। बात करते हैं हाल ही में मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुसील का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ है, तो रूस में हुआ है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें संस्करण का खिताब किसने जीता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। IPL का बात करें तो पहला संस्करण 2008 में हुआ था और विजेता राजस्थान रॉयल था। बात करें कि ये इस बार का IPL 18वें क्रम का था, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। और इसका समापन 3 जून 2025 को हुआ था। RCB और पंजाब के बीच में मैच था। ठीक है। RCB के कप्तान रजत पाटीदार थे और पंजाब के श्रेयस अय्यर थे। ठीक है। और RCB ने पंजाब को 6 रन से हरा दिया। और बात करें कि RCB पहली बार क्या होता है IPL का विजेता बना और प्लेयर ऑफ द मैच कुणाल पांड्या थे। और विजेता को 20 करोड़ रुपया और उपविजेता को 12.5 करोड़ रुपया मिला है। बात सबसे महंगे खिलाड़ी इस बार के IPL के ऋषभ पंत थे। 27 करोड़ रुपया के लिए ऋषभ पंत को मिला था, लखनऊ जॉइंट के खिलाड़ी हैं। ठीक है। आगे बात करें ऑरेंज कैप शायद सुदर्शन जी को मिला है, गुजरात के प्लेयर है जिन्होंने 759 रन लगाए हैं। बात करें पर्पल कैप का, तो पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा के नाम गया है, जो कि 25 विकेट लेके जो गुजरात के खिलाड़ी हैं, गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी है। बात करते हैं मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी का बात करते हैं सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस से हो गया। स्ट्राइकर ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर प्लेयर का बात करें तो वैभव सूर्यवंशी थे। और IPL के में सबसे शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी क्या बोलते हैं वैभव सूर्यवंशी बन गए, जयपुर में लगाया था। ठीक है। आगे बात करते हैं कि फेयर प्ले अवार्ड में चेन्नई सुपर किंग को क्या बोलते हैं कि फेयर प्ले अवार्ड मिला। बात करें इस बार के IPL में कुल 10 टीम ने भाग लिया। और बात करें कि इमर्जिंग प्लेयर साई सुदर्शन को मिला है। और बात करते हैं कि सर्वाधिक बार में 5 बार मुंबई इंडियंस और CSK ने अपना क्या बोलता है कि जीता है। ठीक है। आगे बात करें तो देखिए
ये सर यहाँ पे बता रहे थे कि जो दुर्घटना हो गया है विक्ट्री परेड में, उसके बारे में यहाँ पे बता रहे थे सर। आगे बात करें, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिशेल का संबंध किससे है? चिली से है। बात करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहाँ किया है? तो हरियाणा में किया है। बात करते हैं कि आगे बात करें तो हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे चुना गया है? तो आर्यन सबलंका को किया गया। बात करें भारत का पहला एकीकृत अवशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा है? तो गोरखपुर हो गया। ठीक है, आगे बात करें तो क्या है कि हाल ही में 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ब्राज़ील में। बात करें ब्रिक्स संसदीय मंच का, बात करें 11वें सत्र का इस बार 11वें क्रम का हुआ है। होस्ट ब्राज़ील था। और बात करें कि भारत की तरफ से लीड करने के लिए कौन गए थे? ओम बिरला जी गए थे, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं। बात करें ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स में टोटल कितने, तो ब्रिक्स में अभी 10 सदस्य हैं। ठीक है, शुरू में ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका था। बाद में 2009 में यकिंतबर्ग रूस में क्या कहता है कि इसका स्थापना हुआ 2009 में। ठीक है, 2009 में यकिंतबर्ग रूस में क्या हुआ कि 4 देश इस बार फिर से शामिल हुआ। कौन कौन? तो 4 देश हुआ, ईरान हो गया, यूएई, इथोपिया और मिस्र इसमें सदस्य बना। उसके बाद बात करें कि सऊदी अरबिया और क्या बोलते हैं कि अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया। और 10वें सदस्य के रूप में इंडोनेशिया ने हाल ही में इसकी सदस्यता ली है, ब्रिक्स का सदस्य बनाया। बात करते हैं कि टोटल मिला के अभी ब्रिक्स में 10 सदस्य हैं। और बात करें तो 1 2 3 4 5 तो पहले था, 4 इधर हो गया तो 9 हो गया, एक अभी इंडोनेशिया हो गया तो 10 हो गया। अभी होस्ट क्या बोलते हैं कि हाल ही में जो होस्ट किया था, पिछले बार कौन किया था? अभी 2024 वाला जो ब्रिक्स का क्या बोलते हैं कि कजान शहर रूस में हुआ है। ठीक है, सम्मेलन। आगे बात करते हैं, अगला है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? माधव गौडगिल को। हाल ही में टाइम पत्रिका में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया? तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया। हाल ही में सबसे कम उम्र में फीडे विश्व कप शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो डी गुकेश है। हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड में हुआ। आगे बात करते हैं, हाल ही में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किस राज्य ने अपने अवेयर प्लेटफॉर्म के लिए 5 साल का अनुबंध किया? आंध्र प्रदेश ने अवेयर प्लेटफॉर्म के लिए समझौता किया है। आंध्र प्रदेश सरकार और सार माने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सार माने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हरिकोटा के बीच में हुआ है 5 साल के लिए। और MOU हुआ है। बात करते हैं कि इसरो का एक रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है। इसका मेन उद्देश्य होगा कि आपदा के अलर्ट को समय से नागरिकों तक पहुँचाने के लिए अवेयर ऐप को लॉन्च किया आंध्र प्रदेश सरकार ने। आगे बात करें तो हाल ही में क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी बिलो चिप का अनावरण किसने किया है? गूगल ने। बात करें, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट का कलर से सम्मानित किया है? छत्तीसगढ़। आगे बात करें, हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहला उड़ान यात्री कैफे किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो कोलकाता। आगे बात करते हैं, हाल ही में त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किसके हुआ है? तो इंडिया, फ्रांस, UAE के बीच में हुआ है। बात करते हैं, हाल ही में रक्षा संपदा का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी को किया गया। शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी का बात करें रक्षा संपदा और महानिर्देशक का बात करें तो इसके वर्तमान में महानिर्देशक किसको? शैलेंद्र कुमार गुप्ता जी को DGTI के हेड बनाया गया है। बात करें, इनका कार्यकाल 1 जून 2025 से स्टार्ट हो गया। और ये छावनी बोर्ड का नियम का कार्यान्वयन करना इनका मेन उद्देश्य होगा। और अभी जो छावनी के अंतर्गत और क्या बोलते हैं कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो 18 लाख एकड़ भूमि का प्रबंधन करना इनका काम होगा। बात करें एक और यहाँ पे करंट अफेयर है कि यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति के सहायता जिसको बोला था एड डी कैंप में शामिल हो गई है। कौन? यशस्वी सोलंकी। ये पहली महिला नौसैनिक अधिकारी बन गई है। ठीक है, पहली महिला नौसैनिक अधिकारी जो राष्ट्रपति की सहायता एड डी कैंप में शामिल हुई है, उसका नाम है यशस्वी सोलंकी जी। देखिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए 5 क्या बोलते हैं कि 5 अधिकारी शामिल होते हैं एट दी कैंप में। 3 होते हैं आर्मी से, 1 नेवी से और 1 एयरफोर्स से होते हैं। 3 आर्मी से, 1 नेवी से और 1 एयरफोर्स से होते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो हाल ही में हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल
सिस्टम डार्क ईगल का प्रबंध परीक्षण किसने किया है? यूएसए ने। हाल ही में देश का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ पे लॉन्च हुआ है? चेन्नई में। आगे बात करें कि हाल ही में दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य से था? तो तबला से था। इनको 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण मिला। 1988, 2002, 2023, 1988, 2002, 2023। हाल ही में ब्यास सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया था? सूर्यबाला जी को। आगे बात करते हैं हाल ही में सी केयर 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो कोयला मंत्रालय ने। बात करें सी से हो गया कार्बन, ठीक है, कोयला, ठीक है। आगे बात करते हैं सी केयर्स 2.0 प्लेटफॉर्म कोयला कोल लेबर के लिए लॉन्च किया गया है। कोयला मंत्री अभी जी किशन रेड्डी जी हैं, उन्होंने कोयला खदान के श्रमिकों को पेंशन, पीएफ और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए इस ऐप का लॉन्च किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों का कल्याण हो सके और मैनेज किया जा सके और इजीली सरल हो सके प्रक्रिया, इसलिए किया गया है। बात करते हैं कि तो अगला बात करते हैं कि एक्स चैट का बात करें तो एक्स चैट को एलन मस्क की कंपनी, जो ट्विटर का नाम पहले ट्विटर का नाम बदल के एक्स कर दिया गया था, तो एलन मस्क की कंपनी ने एक्स चैट को लॉन्च किया है। ये व्हाट्सएप की तरह चैट करने के लिए एक्स चैट स्टार्ट हुआ है। बात करते हैं कि ईसीआई नेट ऐप क्या है? कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान प्रतिशत को अपडेट करने के लिए ईसीआई नेट ऐप का क्या होते हैं कि स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया। बात करते हैं हाल ही में लोकसभा में पेश 129वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो वन नेशन वन इलेक्शन से। बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता? मुंबई ने जीता। हाल ही में वन के विश्वकोप उपनाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा का निधन कहाँ हुआ? कर्नाटक में। हाल ही में WHO ने आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस को मनाने की घोषणा की है 10 जनवरी को। हाल ही में WHO ने आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस को मनाने की घोषणा की है 10 जनवरी। बात करते हैं कुमार मंगलम बिरला को USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किया गया सम्मानित। आगे बात करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं अब हम लोग, ठीक है। 4 जून 2025 का रिवीजन करते हैं फटाफट। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इटली हो गया। हाल ही में एनालेना बैरबोक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका संबंध किससे है? जर्मनी से है। हाल ही में करोल नवरोकी ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो पोलैंड के। आगे बात करते हैं हाल ही में जो दुनिया के सबसे बड़े लेनदार बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? जर्मनी। बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे टाइगर कॉरिडोर कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व का संबंध किससे है? तेलंगाना महाराष्ट्र। आगे बात करते हैं हाल ही में 2 शताब्दियों के बाद भारतीय सेना ने कहाँ फिरोजपुर किले का जनता के लिए खोल दिया? पंजाब। आगे बात करते हैं हाल ही में खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। हाल ही में खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में हुआ है। आगे बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा कच्छ में, गुजरात में। हाल ही में दिवंगत फ्रांस के एंटियन, ठीक है, हाल ही में दिवंगत फ्रांस के एंटियन एमिले बैलियू, ठीक है, फ्रांस के एंटियन एमिले बैलियू ने किसका आविष्कार किया था? तो गर्भपात की गोली काटे के। आगे बात करें 10वां है कि हाल ही में वर्ष 2025 के UEFA चैंपियन लीग का खिताब किसने जीता? फ्रेंच क्लब PSG ने इटली को हरा के। आगे बात करते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पमन द्वीप का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये तमिलनाडु में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में कृषि समृद्धि का उत्सव रोंगाली बिहू कहाँ पे आयोजित होता है? तो ये असम में। आगे बात करते हैं UNECEF के बारे में, यूनिसेफ के बारे में विस्तार से बताइए। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रन, ठीक है। यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसका भी कौन है, थोड़ा सा सर्च मार लेते हैं, ठीक है। यूनिसेफ के बारे में थोड़ा सर्च मार लेते हैं। यूनिसेफ, एक मिनट, यूनिसेफ विकिपीडिया देख लेते हैं थोड़ा सा, यूनिसेफ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमरजेंसी चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। इसका क्या बात करें, इसके बारे में बात करें, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में है। इसका अभी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कैथरीन M रसेल है, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का रैपिड रिवीजन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नए रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।